हेलो एवरीवन, दिस सिद्धांत फ्रॉम टीयूपी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी। तो आज से हम हमारा न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे न्यू प्रोजेक्ट का नाम है ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर। तो आप सभी को पता है हमने इसके पहले भी एक प्रोजेक्ट बनाया था। अभी हमारा प्रोजेक्ट नंबर 2 है ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर। पहले हम देख लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट किस तरह वर्क करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक वाटर टैंक लिया है, आपको इमेज में दिख रहा होगा। यहाँ पर हमारी वाटर की लेवल है लेस देन 10% और यहाँ पर हमारी वाटर की लेवल है ग्रेटर देन 90%। तो हमारा प्रोजेक्ट कुछ इस तरह वर्क करना चाहिए कि जब भी हमारी लेवल लेस देन 10% हो जाएगी तो एक हमारी मोटर ऑन हो जानी चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट जब भी हमारी पानी की लेवल ग्रेटर देन 90% हो जाएगी तो हमारी मोटर ऑफ हो जानी चाहिए। ओके, तो ये था हमारा प्रोजेक्ट का टास्क कि जब भी हमारी वाटर लेवल लेस देन 10% होगा तो हमारी मोटर ऑन हो जाएगी, ग्रेटर देन 90% होगा तो मोटर ऑफ हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो वाटर लेवल है वो भी लेस देन 10% है और ग्रेटर देन 90% है। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सर्किट का यूज़ करेंगे। इस सर्किट में क्या होता है, आप सभी को पता है कि वाटर हमारा एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक VCC सिग्नल, VCC मीन्स 5 वोल्ट हम पानी में ड्रॉप करेंगे। ओके, एंड देन एक लेस देन 10% लेवल से और एक ग्रेटर देन 10% लेवल से इनपुट लेंगे ऑर्डिनो के डिजिटल पिन को, और यहाँ पे भी एक और डिजिटल पिन, और ये हमारा जो VCC पिन है ये होगा लास्ट तक। ओके, तो जैसे ही हमारी वाटर लेवल यहाँ पे पहुँच जाएगी, इस लेवल को टच करेगी तो यहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिल जाएगा। ओके, अगर यहाँ से नीचे आ जाती है और तो जब वो इसके भी नीचे चली जाएगी कुछ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें तब 5 वोल्ट नहीं मिलेगा। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसमें हमने 5 वोल्ट दिया, अब ये 5 वोल्ट इस पूरे पानी में फ़्लो हो रहा है। 5 वोल्ट एक बहुत ज़्यादा करंट नहीं है जिससे एज अ ह्यूमन हमें कुछ इफ़ेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे जो वाटर में भी हमारा 5 वोल्ट फ्लो हो रहा है, अभी जिस भी वायर से ये वाटर टच होगा वहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू होता है कि जब हम ये 5 वोल्ट एक बहुत लो सिग्नल है। ओके, 5 वोल्ट एक बहुत ज़्यादा लो सिग्नल है, तो ये 5 वोल्ट जब पानी से होते हुए इस वायर में जाएगा तो यहाँ पे वोल्टेज हमारा बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी ये जो हमारा वोल्टेज है, करंट है, जब भी पानी से फ्लो होगा तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा, इसका करंट भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि वाटर की एज अ रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हम एम्पलीफाई करेंगे, जो भी सिग्नल हमें इन 2 पॉइंट्स पे मिलेगा हम इन्हें करेंगे एम्पलीफाई। अब एम्पलीफाई हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है। ओके, ये ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर का नाम है BC547। ओके, इस ट्रांजिस्टर का नेम है BC547। अब सर ये ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर को हम एज अ स्विच यूज़ करते हैं, एज ए एम्पलीफायर भी यूज़ करते हैं। अब कैसे करते हैं हम वो देखते हैं। जो आपका ट्रांजिस्टर है वो इंटरनली कुछ इस तरह दिखता है। ओके, जैसे इसके यहाँ पे तीन इसके टर्मिनल्स हैं। ओके, ये हुआ फर्स्ट टर्मिनल, ये सेकंड टर्मिनल और ये थर्ड टर्मिनल। जो फर्स्ट टर्मिनल है वो है हमारा ये टर्मिनल जिसे हम कहते हैं कलेक्टर, मिडल वन होता है हमारा बेस और ये होता है हमारा इमिटर। ओके, ये जो BC547 है ये है NPN ट्रांजिस्टर। एक ऐसे और भी टाइप्स आते हैं, जैसे BC548 आता है, और सॉरी BC557 आता है, वो होता है हमारा PNP ट्रांजिस्टर। अब सर डिफरेंस क्या होता है NPN और PNP में। NPN में क्या होता है, आपको इमिटर को देना होता है नेगेटिव सप्लाई, मीन्स ग्राउंड। हमने इमिटर को दे दिया ग्राउंड। अब जब भी बेस को पॉजिटिव सप्लाई मिलेगा, वो लो करंट भी हो सकता है, एकदम लो करंट 1 वोल्ट भी हम इसे दे सकते हैं यहाँ पे। जब भी हम इसे 1 वोल्ट तक कोई भी पॉजिटिव सप्लाई देंगे
तो ये जो ग्राउंड है ये यहाँ से फ्लो होके कलेक्टर में चला जाएगा। ओके, अभी ये जो ग्राउंड हमने दिया है ये दिया है वोल्टेज सोर्स से, और यहाँ पे हम जो बेस पे जो कनेक्ट करेंगे वो होगा हमारा वाटर लेवल का इंडिकेटर। ओके, तो हमें वाटर लेवल से जो भी यहाँ पे सप्लाई मिलेगा, मैंने जैसे बताया आपको कि उसकी जो करंट है वो बहुत लो सिग्नल होगा, बट ये लो सिग्नल से भी वो इस पाथ को स्विच कर देगा। तो इस पाथ को स्विच करने से हमें यहाँ पे ज़्यादा सप्लाई मिलेगा। तो इसी तरह हम यहाँ पे जो लो सिग्नल है इसको यहाँ पे एक हाई सिग्नल से एम्पलीफाई कर रहे हैं। ओके, अभी ये हो गया आपका सिंगल ट्रांजिस्टर। अगर आपको सिग्नल को बहुत ज़्यादा अच्छे से एम्पलीफाई करना है तो हम यूज़ करते हैं डार्लिंगटन पेयर ट्रांजिस्टर। डार्लिंगटन पेयर ट्रांजिस्टर। ओके, अब डार्लिंगटन पेयर में क्या होता है, जैसे ये आपका एक ट्रांजिस्टर था। ओके, तो इसका इमीटर आपके नेक्स्ट ट्रांजिस्टर के बेस को कनेक्ट होता है। इमीटर, बेस, कलेक्टर। तो यहाँ पे आपने दो ट्रांजिस्टर का यूज़ किया। तो इस पेयर से, जिसे हम डार्लिंगटन पेयर कहते हैं, इससे जो एम्पलीफायर फैक्टर है, जो भी आपका सिग्नल एम्पलीफाई होगा वो बहुत ज़्यादा लेवल में एम्पलीफाई होगा। ओके, तो अभी हमें इसी डार्लिंगटन पेयर का यूज़ करना है। यहाँ पे जो हमने दो लेवल रखे हैं ना, एक लेस देन 10% और एक इज़ ग्रेटर देन 90%, तो ये दोनों हमारे जाएंगे डार्लिंगटन पेयर के बेस को। ओके, अब ये डार्लिंगटन पेयर सर हम कैसे बनाएंगे, ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, और हमें ऐसे दो पेयर बनाने होगी, मतलब दो और दो 4 ट्रांजिस्टर का हमें यूज़ करना होगा। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, एक डायरेक्टली चिप आती है। ओके, यहाँ पे आपको ये चिप दिख रही है, यहाँ पे मैं आपको उसका फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। इसका नाम है ओके, इस चिप का नाम है ULN 2003। ये चिप के अंदर क्या होता है, इसमें होती है डार्लिंगटन पेयर ट्रांजिस्टर अरे। अब सर ये अरे, आपने यहाँ पे अरे लिखा है, इसका मीनिंग क्या हुआ? मैंने आपको जो डार्लिंगटन पेयर का ट्रांजिस्टर दिखाया था ना, जिसका फ़ोटो आपको यहाँ पे दिख रहा है, कुछ इसी तरह के 7 पेयर्स ऑलरेडी इस चिप के अंदर बने हुए हैं। ओके, तो पिन नंबर 1 है वो है हमारा पहले ट्रांजिस्टर का बेस, पिन नंबर 2 सेकेंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। तो यहाँ पे हमारे 7 डार्लिंगटन पेयर के ट्रांजिस्टर इस चिप के अंदर ऑलरेडी है। नेक्स्ट जो इसकी लास्ट पिन है ये है हमारी ग्राउंड पिन। ओके, लास्ट पिन होती है हमारी ग्राउंड। नेक्स्ट सेवन्थ जो 9th पिन है ये आपकी होगी कॉमन पिन। कॉमन पिन में इन सारे ट्रांजिस्टर के जो इमीटर थे ये साथ जुड़ के यहाँ पे आ गए हैं कॉमन पिन को, तो हम इसे कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे हम पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे और ये सारे हमारे आउटपुट हुए। फर्स्ट ट्रांजिस्टर का आउटपुट, सेकेंड ट्रांजिस्टर का आउटपुट, तो यहाँ पे हमारे इनपुट हुए, यहाँ पे आउटपुट हुए, और इन सब का जो इमीटर था वो कॉमन होकर यहाँ आ गया। तो ये चिप में हमें ऑलरेडी बहुत सारे डार्लिंगटन पेयर ट्रांजिस्टर मिल रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, हम सिर्फ यहाँ पे 2 लेवल ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स भी ले सकते हैं, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, ऐसे हम मल्टीपल ले सकते हैं। बट अभी हम ओनली 2 का ही यूज़ करेंगे। वैसे इस चिप पे हमें ऑलरेडी एक्सेस मिलता है 7 ट्रांजिस्टर यूज़ करने का, तो हम 7 अलग अलग भी ले सकते हैं। ओके, अभी हम इस ट्रांजिस्टर को यूज़ कैसे करेंगे अब हम वो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा ULN 2003 है और यहाँ पे हमारा ऑर्डिनो है। साथ में इस चिप यूज़ करने का एक और फ़ायदा होता है। वो फ़ायदा क्या होता है सर, जब भी हम किसी ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच और एज अ एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एक रजिस्टर भी यूज़ करना होता है। 1K का हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे हम वो रजिस्टर यूज़ करते हैं, बट नॉर्मली हम यहाँ पे 1K यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें, अगर हम ट्रांजिस्टर का सर्किट बनाते थे तो सर हमें कौन सी चीज़ें लगती थी? हमें लगता था एक रजिस्टर, 2 ट्रांजिस्टर, ऐसे के कुछ, इन दोनों के हम डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर के कनेक्शंस करते थे, और ऐसे हम यूज़ करते थे 2 ट्रांजिस्टर, 2 लेवल गिनने के लिए 2 ट्रांजिस्टर का यूज़ करते थे। बट ये रजिस्टर, ये जो डार्लिंगटन पेयर है, ये सारी चीज़ें हमें यही मिल जा रही है, वो भी 7 की क्वांटिटी में। मतलब हम यहाँ पे 7 ट्रांजिस्टर का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके कनेक्शन देखते हैं।
कनेक्शंस बहुत सिंपल हो गए। सबसे पहले हम VCC और ग्राउंड को कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो हमारा ULN 2003 है, इसका जो लास्ट पिन होगा, पिन नंबर 8, ये जाएगा हमारे ऑर्डिनो के ग्राउंड से। ओके, नेक्स्ट पिन नंबर 9 हमारा जाएगा ऑर्डिनो के VCC से। ओके, तो ऑरेंज हुआ हमारा ग्राउंड, पिन नंबर 8, एंड पिन नंबर 9 हुआ हमारा VCC। अब सर हम पिन नंबर कैसे काउंट करते हैं? यहाँ पे आपको एक चिप का फ़ोटो दिखा रहा हूँ मैं। इस चिप के फ़ोटो में जहाँ पे एक स्लॉट है और एक राउंड छोटा सा एक डॉट होगा, उसकी जो लेफ़्ट साइड की पिन होगी वो होगी आपकी पिन नंबर 1। तो पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड देन 8 के राइट साइड की होगी 9, 10, 11, 12। पहले हम नीचे जाएंगे, फिर राइट साइड से हम ऊपर जाएंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे बाकी कनेक्शंस की तरफ। हमें सिंपली, मैं यहाँ पे एक और रेड वायर ले लेता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि हमें जो वाटर टैंक है उसके अंदर एक पॉजिटिव वायर भी डालना होगा, तो ये मैं रेड वायर ले लेता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा पॉजिटिव आ रहा है पिन नंबर 9 पे, यहाँ से मैंने पॉजिटिव ले लिया। अब हमें 2 वाटर लेवल के लिए 2 बेस का यूज़ करना है, तो मैं ले लेता हूँ इनपुट नंबर 1 एंड इनपुट नंबर 2। 1, 2 ले लिया हमने। अब इनके जब भी यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव कनेक्शंस आएगा इनपुट 1, 2 पे, तो हमें आउटपुट 1 और 2 पे सिग्नल मिलेगा। कौन सा सिग्नल मिलेगा हम वो भी देखते हैं। तो आउटपुट 1 को मैं कनेक्ट कर देता हूँ पिन नंबर 8 से, और आउटपुट 2 को मैं कनेक्ट कर देता हूँ पिन नंबर 9 से। डन, सिंपल कनेक्शंस, बहुत कम कनेक्शंस थे। ULN 2003 के हमने जो VCC ग्राउंड कनेक्ट किया, उसके बाद हमने इनपुट 1, 2 एंड आउटपुट 1, 2 कनेक्ट कर दिया ऑर्डिनो से। अगर आपको ज़्यादा लेवल्स चाहिए 10, 20, 30, तो आप ज़्यादा इनपुट्स का यूज़ कीजिए और उतने ही आप आउटपुट का यूज़ कीजिए। अब हम आ जाते हैं ऑर्डिनो की कोडिंग की तरफ।